शांति। ये बाबा की 24 तारीख की साकार वाणी है। सार है मुरली का। मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। प्रश्न है, बाबा से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? तो बाबा ने कहा, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से, सारे विश्व का बाप तो एक ही है। यह बच्चों को निश्चय होता है। सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है, क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान, लोहे का बर्तन, आयरन एसिड दिमाग आत्मा में होता है। तो इतना दिमाग में बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। यह जानते हो या समझते हो, गरीब दोजक में हैं, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिश्त में हैं। बाबा समझाते हैं, इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब दोजक में है। ये सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है या भुला देते हो। विश्व की सर्व आत्माओं का बाबा तुम्हारे सन्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में यह याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। कितना समय बैठता है, घंटा, आधा घंटा या सारा दिन, यह दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। ईश्वर परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो, वहाँ साथ नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़े ही कहेगी कि हमारे साथ है। बेहद का बाप तो एक ही है। बाबा सब में तो नहीं है ना। बाबा जरूर एक जगह बैठता होगा। तो यह दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। इससे जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है, यह बनने वाले हैं। यह देवताएं कहाँ के मालिक है, यह भी समझते हो। भारत में ही देवताएं होकर गए हैं। यह तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है, वह चलन है, वह बातचीत करने का ढंग है, वह दिमाग है। कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसको नुकसान पहुंचाया, किसकी गलानी कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते। सतयुग में यह कभी कोई की ग्लानि थोड़े ही करते हैं।
वहाँ ग्लानि के छीछी ख्यालात वाले होंगे ही नहीं। बाबा तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं। तुम बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है। बाबा बैठ पढ़ाते हैं, यह दिमाग में जोर से बैठता है। बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है। सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाबा ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब है पतित रावण संप्रदाय। कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना ली, फिर यह किया। अभी तुम जानते हो बाबा रावण पर जीत पहना कर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं। निश्चय से पढ़ाते हैं और वह बन जाते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं ना, फिर पद भी नंबरवार पाते हैं। यह भी पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। खुशी की बात है ना। ICS पढ़ने वाले भी समझेंगे हम यह पढ़कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे। बुद्धि में चलता है। यहाँ फिर तुम बच्चों को बाबा बैठ पढ़ाते हैं। सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो की कमाई चट हो जाएगी। यह मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है। हम पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। सरकमस्टांस भी ऐसे हैं। बाबा हमको पढ़ाते ही हैं अमर लोक के लिए। सारी दुनिया का चक्र बाबा समझाते हैं। हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं है, ओरली ही बाबा समझाते हैं। पहली बात बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती है। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आते जाते हैं पार्ट बजाने के लिए। यह बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पार्ट बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं। यह उन्हों की एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो। क्या उन्हों को मिलियनर कहेंगे? उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है। बाबा तो ऐसे कहेंगे ना। यह लोग, क्योंकि बाबा तो बेहद का है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया तो भक्ति मार्ग में फिर उनका यानी शिव का मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए। पहले उनकी पूजा करते हैं जिसने पूज्य बनाया। बाबा रोज रोज समझाते तो बहुत हैं नशा चढ़ाने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वह सर्विस में लगे रहते हैं तो ताजे रहते हैं, नहीं तो बासी हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर यह भारत में राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था। डिटिचम यानी दैवी धर्म ही था। फिर बाद में और धर्म आए हैं। अभी तुम समझते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। सतयुग आदि में यह राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए हैं।
बच्चे जानते हैं यह है बेहद की पढ़ाई। जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हो। इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। सारी सृष्टि को पलटाने वाला, रिजुवेनेट करने वाला, अर्थात नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। इतना जरूर है, मुक्ति धाम तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग में तो सभी नहीं जाएंगे। यह अब तुम जानते हो। हमको बाबा इस विषय सागर वैशाल्य से निकालते हैं। अभी बरोबर वैशाल्य है। कब से शुरू होता है यह भी तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष हुआ जब यह रावण राज्य शुरू हुआ है, भक्ति शुरू हुई है। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही हैं, वह वाम मार्ग में आ गए। भक्ति के लिए ही मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया हुआ है, हिस्ट्री तो सुनी है। मंदिर में क्या था तो उस समय कितने धनवान होंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है। मंदिर तो बहुत से राजाई बनाते हैं, एक दो को देख पूजा तो सब करेंगे ना। ढेर मंदिर होंगे, सिर्फ एक को तो नहीं लूटा होगा। दूसरे भी मंदिर आप समान होंगे। वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते, एक दो के नज़दीक ही होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि तो नहीं होगी ना। बहुत नज़दीक एक दो के रहते होंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े ते बड़ा बाबा तुमको पढ़ाते हैं। यह तो नशा होना चाहिए ना। घर में कभी रोना पीटना नहीं है। यहाँ तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय जबकि तुम चेंज होते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनना है। बाबा बांधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए, तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। यह तो समझते हो। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तुम यह थोड़े ही जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी बाबा ने समझाया है। रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो। इसको कहा ही जाता है विकारी दुनिया। यह देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं। अब यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसको पता नहीं। बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। पारस बुद्धि सतयुग में थे तो विश्व के मालिक थे, अथा सुखी थे। उसका नाम ही है सुखधाम। यहाँ तो अथा दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है यह भी बाबा समझाते। सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार समझते रहते हैं। समझाने वाला तो है बेहद का बाप। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़े कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं, परंतु किसको बाप कहें कुछ भी समझते नहीं। भगवान समझाते हैं, मेरी गिलानी करते हैं, मैं तुमको देवता बनाता हूँ। मेरी कितनी गिलानी की है, फिर देवताओं की भी गिलानी कर दी है। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े। कहते भज गोविंद, बाबा कहते हैं मूढ़मती गोविंद गोविंद राम राम कहते बुद्धि में कुछ आता नहीं कि किसको भजते हैं। पत्थर बुद्धि को मूढ़मती ही कहेंगे। बाबा कहते अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ।
बाबा सर्व का सद्गति दाता। बाबा समझाते, तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते वह तो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर हिरे हुए हैं तो ईश्वरीय मत पर चले कैसे। गोविंद कौन है, क्या चीज है, वह भी जानते नहीं। बाबा समझाते हैं, तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा हम फिर से आपसे यह वर्षा ले रहे, हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा जरूर रहता है, हम यह बनेंगे निश्चय रहता है। अब बाबा कहते तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना है। देवताओं में 5 विकार होते नहीं, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा परम धाम से यहाँ आए हो पाठ बजाने, यह तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। तो तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा परम धाम से यहाँ आई हूँ पाठ बजाने। अभी यहाँ दुखी होते हो, तब कहते हो मुक्ति धाम में जावे, परंतु तुमको पावन कौन बनाए। बुलाते भी एक को ही है, तो वह बाबा आकर कहते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ, आत्माएं ही बुलाती है, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं, पति से पावन बनाकर सुख धाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है। श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेम आदि कुमारियाँ माताएं रखती है, निर्जल रहती है। कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में जाए, परंतु ज्ञान नहीं है, इसलिए बड़ा हट आदि करते हैं। तुम भी इतना करते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए। तुमको कोई रोकता नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, हट करते हैं तंग करने के लिए। तुमको कोई के पास धरना मारकर नहीं बैठना है। न कोई ने तुमको सिखाया है। श्री कृष्ण तो है सत्युग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु यह कोई को भी पता नहीं पड़ता। श्री कृष्ण को वह द्वापर में ले गए। बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान 2 चीजें अलग है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। किसकी? ब्रह्मा की रात और दिन, परंतु इनका अर्थ न समझते हैं गुरु न उनके चेले। ज्ञान भक्ति और वैराग्य का राज बाबा ने तुम बच्चों को समझाया है। ज्ञान दिन, भक्ति रात, और उसके बाद है वैराग्य। वह जानते नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग्य अक्षर एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो। ज्ञान बाबा देते तो उससे दिन हो जाता, भक्ति शुरू होती तो रात कहा जाता, क्योंकि धक्का खाना पड़ता है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर होता है दिन। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने दिल से पूछना है बाबा से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में
बैठता है। दूसरे पॉइंट, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो ऐसी चलन है। बातचीत करने का ढंग ऐसा है, कभी किसी की गिलानी तो नहीं करते। तीसरी, बाबा से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। वरदान, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। विस्तार है, कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पेपेट शो यानी कठपुतली का खेल है, रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना व संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। स्लोगन, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति।